आज के समय में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कटरीना कैफ किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। कटरीना कैफ ने इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस अपने पूरे करियर में नहीं कर पाती हैं। सुपर फ्लॉप फिल्म से अपने हिंदी सिनेमा की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस कैसे बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली यह खूबसूरत एक्ट्रेस क्यों हिंदी भाषा में थी जीरो और क्यों यह पढ़ाई के लिए कभी भी किसी भी स्कूल में ना जा सकी। कैसे इनकी बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड के दबंग खान और किंग खान एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जिसकी वजह से बॉलीवुड दो हिस्सों में बट गया। मोस्ट ब्यूटीफुल स्टाइलिश इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के टॉप ट्रेंडिंग और पावरफुल एक्टर सुपरस्टार को छोड़कर एक उभरते नॉर्मल एक्टर से शादी करके सबको चौंका दिया। कैमरे के हर एंगल में बेहद खूबसूरत नजर आने वाली ये अभिनेत्री अपने आप में सुंदरता की एक किताब है, जिसके लिए बॉलीवुड के लगभग सभी खान्स, कुमार और कपूर इनके इंतजार में लगाई लाइन। और आगे चलकर इतनी खूबसूरत और दिलकश यह लड़की भारतीय सिनेमा में पहचानी गई कैट के नाम से, यानी कटरीना कैफ। मिला 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 आँख मिला, लगा 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 आग लगा। कटरीना कैफ अपने आप में खूबसूरती की एक मिसाल है। इनकी जिंदगी में आए कुछ उतार चढ़ाव के बारे में तो हम आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले जानते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई और परिवार और फिल्मी सफर के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका इमोशन बॉक्स बॉलीवुड चैनल में। कटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ और मां का नाम सुजैन है। कटरीना कैफ से बड़ी 3 बहनें और 3 छोटी बहनें हैं और एक बड़ा भाई भी है। जब यह भाई बहन छोटे थे तब इनके माता पिता का तलाक हो गया था। मां एक एडवोकेट थी। मां ने इन सभी को काफी दुख तकलीफों के साथ अकेले ही बड़ा किया। कटरीना कैफ और इनके किसी भी भाई बहन की पढ़ाई किसी भी स्कूल से नहीं हुई। समय समय पर कई देशों में रहने के कारण इनकी मां ने हमेशा इन सभी भाई बहनों को घर पर ही ट्यूशन के जरिए पढ़ाई कराई। लिहाजा कटरीना कैफ के पास कोई डिग्री या फिर सर्टिफिकेट नहीं है। कटरीना के घर की माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। शुरुआती दिन इनके काफी तकलीफ के साथ गुजरे थे। 14 साल की हुई तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इन्होंने हिस्सा लिया और कटरीना ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया, जिसके बाद इनको मॉडलिंग की दुनिया में कई ऑफर्स आने लगे। इन ऑफर्स के कारण कटरीना ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई देशों के लिए फैशन मॉडलिंग करने लगी। भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद एक बार लंदन में एक फैशन वीक के फैशन शो में हिस्सा बने और इसी फैशन शो में इनकी नज़र कटरीना कैफ पर पड़ी। वे एक विदेशी मुल्क की लड़की थी, लेकिन इनके लुक्स एकदम भारतीय थे, तो यहीं से कटरीना की किस्मत बदलने वाली थी। कैजाद गुस्ताद ने कटरीना को हिंदी सिनेमा में आने का ऑफर दिया, लेकिन कटरीना ने उस वक्त इनके ऑफर को इनकार कर दिया। इसके बाद मानो जैसे कटरीना की किस्मत उनको बॉलीवुड में लाने के लिए खींच रही हो। कुछ समय के बाद कटरीना लंदन से एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मुंबई आई। मुंबई में मॉडलिंग के समय इनकी मुलाकात हुई महेश भट्ट से और महेश भट्ट कटरीना की खूबसूरती के दीवाने हो गए। उनको अपनी फिल्म साया के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में इनके हीरो थे जॉन अब्राहम, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कटरीना हिंदी भाषा बोलने में एकदम जीरो थी, लिहाजा कटरीना ने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया। अगर वो हिंदी बोल पाती तो उनकी बॉलीवुड की पहली डेब्यू फिल्म साया ही होती। इसके बाद इनकी मुलाकात फिर से कैजाद गुस्ताद से हुई और कैजाद उस समय अपनी फिल्म बूम बना रहे थे, जिसके लिए वह एक फ्रेश, खूबसूरत और बोल्ड चेहरे की तलाश में थे। कटरीना पे आकर उनकी तलाश पूरी हो गई और इस फिल्म को जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से जा गिरी और सुपर फ्लॉप हो गई। बताया जाता है कि बूम ही वो फिल्म थी जिसकी वजह से जैकी श्रॉफ को काफी नुकसान हुआ था। उनकी माली हालत खराब हो गई थी। बूम ही वो फिल्म है जिसकी वजह से कटरीना का नाम जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा ने कटरीना कैफ रख दिया था। बॉलीवुड में पहला कदम ही कटरीना का निराशा भरा रहा। इसके बाद कटरीना को कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में देखा गया।
इन सभी फिल्मों ने अच्छा काम किया। इसके बाद इन पर नजर पड़ी बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की। सलमान को कटरीना काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगी और उन्होंने कटरीना को अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के लिए साइन कर लिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म साबित हुई, लेकिन कटरीना को अभी सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अरे यहाँ पे पूरा का पूरा बाप खड़ा है, बाप से मिलो, बाप से प्यार करो। तो ऐसे में उनकी झोली में 2006 में आई फिल्म नमस्ते लंदन, जिसके हीरो थे अक्षय कुमार, और ये फिल्म इनके जीवन की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म के गाने, सब कुछ सुपर हिट था। कटरीना इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के एक चमकता चेहरा बन गई। इसके बाद तो कटरीना के पास एक से बढ़कर एक फिल्म निर्माताओं की फिल्मों के ऑफर थे। कटरीना ने पार्टनर, वेलकम, रेस, सिंग इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, टाइगर 3 जैसी सफल फिल्मों की झड़ी लगाकर बॉलीवुड को बहुत सी फिल्में दी और सभी हीरोइनों की नींदें उड़ा दी। कैट ने बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। फिल्मों में मिल रही सफलता ने कटरीना को लकी गर्ल बना दिया था। सभी फिल्म निर्माता उनको अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कटरीना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन माना जाने लगा। कटरीना को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से थोड़ी थोड़ी हिंदी सीखी और सफलता की तरफ बढ़ती चली गई। कटरीना की फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, जिसकी वजह से यह बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई। 2008, 9 और 10 में यह सबसे लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी बन गए और ये पहली भारतीय एक्ट्रेस थी जिनको खूबसूरती की वजह से बार्बी डॉल के खिताब से भी नवाजा गया। ये रहा दोस्तों कटरीना कैफ का बॉलीवुड का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं इनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज और इनके प्रेम प्रसंगों की, जिसकी वजह से बॉलीवुड में काफी उथल पुथल रही। कटरीना जब बॉलीवुड में आई थी तो सलमान खान ने इनको अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में ब्रेक दिया था। सलमान खान उन दिनों ऐश्वर्या राय के प्यार से बाहर निकले थे। वो ऐश्वर्या राय को भुलाना चाहते थे, तो ऐसे में इनकी मदद फिल्म की हीरोइन कटरीना कैफ ने की, लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कटरीना की जिंदगी में सलमान खान के आने के बाद सलमान और कैट के शादी की चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में आम थे। भाई के फैंस के कानों में तो शहनाई की मंगल ध्वनि पहले से गूंजने लगी थी और उन्हें अब लग रहा था कि अब तो भाई पक्का घोड़ी चढ़ेंगे। सलमान खान भी कटरीना को चाहते थे और उनको हिंदी भी सिखा रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ खूब मुंबई की गलियों में दिखा करते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इन दोनों का रिश्ता सलमान खान के गुस्से की वजह से खत्म हो गया। अब कटरीना और अक्षय की जोड़ी पहली बार विपुल शाह की फिल्म नमस्ते लंदन में बनी। फिल्म हिट रही और दोनों की जोड़ी भी सुपर हिट हो गई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ में की। इसी बीच दोनों के करीब आने की खबरें भी आने लगी और इन दोनों को एक साथ कई जगह स्पॉट किया जाने लगा। हालांकि इन दोनों ने इस बात को कभी भी मीडिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। साल 2009 में कटरीना एक फिल्म कर रही थी, अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म के हीरो थे रणबीर कपूर और दोनों फिल्म में काम करते करते अच्छे दोस्त बन गए। मुलाकातें हुई और यह दोनों एक दूसरे के करीब चले आए और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कटरीना रणबीर कपूर के घर भी आने जाने लगी थी और इन सब से यही अंदाजा लगाया जाने लगा था कि कटरीना जल्द ही कपूर खानदान की बहू बन जाएंगी। लेकिन यह प्रेम कहानी भी पूरी ना हो सकी। दरअसल कटरीना को डेट करने से पहले रणबीर दीपिका पादुकोण को डेट कर रहे थे। उन्होंने कटरीना की वजह से दीपिका पादुकोण से रिश्ते खत्म कर लिए थे, लेकिन दीपिका उनकी जिंदगी में लगातार बनी रही थी, जो कटरीना कैफ को रास नहीं आ रहा था। कैट और रणबीर के बीच मनमुटाव बढ़ा और दुख के साथ यह रिश्ता भी खत्म हो गया। दुखी और मायूस कैट को फिर से सहारा मिला अपने पहले प्यार सलमान खान का। जी हाँ, सलमान खान से इनकी दोबारा नजदीकियां हो गई। सलमान भाईजान कटरीना को सब जगह सपोर्ट करने लगे, उनको फिल्में दिलाने में हेल्प करने लगे, लेकिन सलमान खान का गुस्सा फिर से रिश्ते को खत्म करने पर आतुर था।
मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि फिल्म में बोल्ड और हॉट सीन देने वाली कटरीना जब एक बार सलमान खान से मिलने एक कैफे गई थी, जहां पर उन्होंने डीप नेक का टॉप पहना था। इस पहनावे को लेकर सलमान खान गुस्सा हो गए और बात बढ़ गई। कुछ सोशल मीडिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि सलमान खान ने सबके सामने उस समय कटरीना को चाटा मार दिया था। इस बात से कटरीना काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कटरीना के 27वें जन्मदिन पर बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया, जिसका दुख काफी समय तक कटरीना को सताता रहा। कटरीना कैफ अपना 27वां जन्मदिन मना रही थी। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े बड़े चेहरे इनवाइटेड थे। पार्टी में सलमान खान, शाहरुख खान, कटरीना और उनकी फैमिली, सभी बड़े लोग बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक से शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे पर गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। म्यूजिक बंद हुआ तो दोनों एक दूसरे को आरोप लगाने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात इतनी बढ़ गई, इसके बाद शाहरुख खान भी सलमान के ऊपर हाथापाई शुरू करने लगे। इस लड़ाई को बंद कराने के लिए कटरीना कैफ और गौरी खान को खुद बीच में आना पड़ा। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी कोल्ड वॉर चलता रहा। फिल्म निर्माता शाहरुख खान के कहने पर अपने फिल्म से रिप्लेस कर देते थे, तो कभी शाहरुख खान की पसंद की हीरोइन को सलमान फिल्म से निकलवा देते थे और इस तरह बॉलीवुड 2 खानों की लड़ाई के बीच फंस गया और बट भी गया। हालांकि इन दोनों की लड़ाई से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन कुछ साल चली यह लड़ाई एक दिन खत्म हो गई। बाबा सिद्दीकी ने इन दोनों की दोस्ती कराई और इफ्तार पार्टी में इन दोनों को बुलाया और फिर गले मिलाकर इनकी लड़ाई को खत्म कर दिया। इस लड़ाई से कटरीना कैफ काफी दुखी हो गई थी और उन्होंने सलमान खान से पूरी तरह से दूरी बना ली। समय गुजरा और कटरीना अपने आप को संभालने में लग गई और कुछ समय के बाद इनकी जिंदगी में वो इंसान आया जिसका किसी ने सोचा नहीं था, जो आगे चलकर इनका हमसफर बना। इन्होंने उनके साथ 7 फेरे लिए। नाम है उभरते एक्टर विक्की कौशल। कटरीना कैफ कभी विक्की कौशल की पत्नी बनेगी, यह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस अफेयर की शुरुआत हुई एक अवार्ड समारोह से। हुआ यूं कि स्टार स्क्रीन अवार्ड फंक्शन था। इस फंक्शन को विक्की कौशल होस्ट कर रहे थे। उस फंक्शन में विक्की कौशल ने मजाक में कटरीना को खुद से शादी करने के लिए कह दिया। किसी अच्छे से विक्की कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते? शादियों का सीजन चल रहा था, मुझे लगा आपका भी मन कर रहा होगा, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। मुझसे शादी करो। उस वक्त तो बात सबके सामने हंसी मजाक में निकल गए, लेकिन इस पल के बाद कटरीना ने विक्की कौशल की बातों को बहुत सीरियस लिया। दोनों ने मिलने का सोचा और फिर दोनों की मुलाकात शुरू हो गई। अब बात कब ना जाने प्यार तक पहुंच गई, लेकिन इन दोनों ने कभी अपने इस अफेयर की बात तो कभी भी किसी के सामने या फिर मीडिया के सामने आने नहीं दिया। साल 2021 की 9 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर के 6th सेंसेस फोर्ट में इन दोनों ने धूमधाम से शादी की। शादी के बाद कटरीना और विक्की दोनों बहुत खुश हैं। तो ये है दोस्तों कटरीना का पूरा पर्सनल और प्रोफेशनल सफर है, जिसमें इन्होंने कई बार ऐसा कुछ देखा और सहा जिसकी कभी भी उम्मीद नहीं की थी। अपनी फिल्मों की सफलता से बॉलीवुड की क्वीन तो बनी, तो कभी बार्बी डॉल। कटरीना को बॉलीवुड से काफी प्यार मिला। लोगों ने उनको सर आंखों पर रखा, जिसका वो हमेशा शुक्रिया अदा करती हैं। जब कटरीना ने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया था, तब वह ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब भारत में रहते हुए हिंदी सीखी, साथ ही कई और भाषाएं भी सीखी। उनकी लगन और मेहनत ने आज उनको यह मुकाम हासिल कराया। कटरीना कैफ की आने वाले समय में कई फिल्में हमारे बीच होंगी और दर्शक उनको पहले जैसा ही प्यार देंगे। कटरीना के शानदार करियर के लिए इमोशन बॉक्स बॉलीवुड की तरफ से ढेर सारी शुभ कामनाएं। और सूत्रों से खबर है कि कटरीना कैफ जल्दी मां भी बनने वाली हैं। देखते हैं कटरीना कैफ ये खुशखबरी सभी फैंस को कब देती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कटरीना कैफ की कौन सी फिल्म आपको सबसे पसंद आई, दिल के करीब है, कमेंट करके जरूर बताना और इमोशन बॉक्स बॉलीवुड को सब्सक्राइब करते हुए जाना। जय हिंद।